तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती के बारे में। मतलब इसके बारे में हम बिल्कुल संक्षिप्त में बात करेंगे। कम समय में इस पूरी कविता का सार हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूल गलती कविता की प्रस्तावना की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में प्रगतिशील कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, यानी कि महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी कविताएं गहरे आत्मसंघर्ष, सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति की आंतरिक चेतना यानी कि आत्मचेतना को दर्शाती हैं। भूल गलती उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, जिसमें वे सामान्य व्यक्ति के जीवन में होने वाली त्रुटियों, सामाजिक व्यवस्था की कठोरता और व्यक्ति की असहायता को उजागर करते हैं। यह कविता इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समाज व्यक्ति की भूलों को क्षमा नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक स्थायी अपराध की तरह देखता है, जिससे व्यक्ति लगातार आत्मग्लानि और पश्चाताप में जीने को मजबूर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये प्रस्तावना समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं भूल गलती के मुख्य पात्र या प्रतीकों के बारे में। कविता में कोई एकल पात्र ना होकर यह संपूर्ण मानवता की भूलों और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसमें आम इंसान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जीवन में जाने अनजाने गलतियां करता है, लेकिन समाज उसे उसकी भूलों के साथ ही बांध कर रखता है। अब बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कोई जानकर करता है, कोई अनजान कर, लेकिन समाज उसे फिर उसी निगाहों से देखता है। ठीक है। मुख्य पात्र वास्तव में हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कभी न कभी अपने जीवन में कोई ना कोई भूल करता है और फिर समाज की कठोरता तथा आत्म संघर्ष के बोझ तले दब जाता है। समाज इस भूल को एक अपराध की तरह देखता है। किसी से कोई भी भूल हो जाती है तो समाज देखता है कि ये अपराध हो गया उससे, ठीक है, और व्यक्ति के सुधरने की संभावनाओं को नकार देता है। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब फिर समाज ये मान लेता है कि अब ये नहीं सुधरने वाला। यह कविता इस धारणा पर प्रश्न उठाती है कि क्या मनुष्य को उसकी भूलों के लिए हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, यानी कि एक बार किसी ने भूल की, अब उसका दंड उसे एक ही बार मिलना चाहिए या फिर उसे पूरे जीवन मिलना चाहिए। तो हमेशा दंडित किया जाना चाहिए या उसे एक नया अवसर मिलना चाहिए। यह कविता इस धारणा पर प्रश्न उठाती है। अब बात कर लेते हैं काव्य का सारांश। भूल गलती कविता मानवीय त्रुटियों और उनके परिणामों पर आधारित है। कवि इस बात को रेखांकित करता है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति से भूल हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे भूल हो सकती है, लेकिन समाज भूल को क्षमा करने के बजाय व्यक्ति को कठोरता से दंडित करता है। समाज एक भूल को व्यक्ति की पूरी पहचान बना देता है, जिससे वह अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाता है। कविता में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी भूल के कारण मानसिक रूप से टूट जाता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। उसकी भूलें उसे एक अंधेरे में ढकेल देती हैं, जहां से फिर वह बाहर नहीं निकल पाता है। मुक्तिबोध इस कविता में मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक व्यवस्था की क्रूरता और व्यक्ति के भीतर चल रहे द्वंद्व को गहरे रूप से चित्रित करते हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य के सार्थक निष्कर्ष की। दोस्तों कविता हमें यह संदेश देती है कि भूलें इंसान की प्रकृति का हिस्सा हैं। इंसान ही तो भूलें करता है, लेकिन समाज की कठोरता व्यक्ति को उसके अतीत से निकलने नहीं देती है। मुक्तिबोध यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या मनुष्य को अपनी गलतियों से सीखने और एक नया जीवन शुरू करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये वो प्रश्न पूछते हैं। कविता का निष्कर्ष यह है कि हमें भूल करने वाले व्यक्ति को अपराधी की तरह देखने के बजाय उसे सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर भी देना चाहिए। साथ ही यह कविता आत्मग्लानि में डूबे व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को भी दर्शाती है और यह बताती है कि समाज की असंवेदनशीलता कैसे एक व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ सकती है। इसके बाद देखो ये निष्कर्ष है, मैंने सार्थक निष्कर्ष आपको बता दिया है, तो इस निष्कर्ष को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है। तो आई होप दोस्तों जो भूल गलती कविता है
ये आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। इसका मूल जो निचोड़ सार है वो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।